हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ बैंक। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने डिस्कस किया जस्ट कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, बेटा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो बेटा जो कमर्शियल बैंक का रोल था, एक तरह से बेटा कमर्शियल बैंक जो है डील्स विद द पब्लिक, पहली बात, और बेटा पब्लिक के बीच में एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करता था। ठीक है, मतलब उस पब्लिक से बेटा जिनके पास सरप्लस फंड्स थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक, बेटा द पब्लिक हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ठीक है, तो उस पब्लिक से बेटा जब लोन एडवांसेस गए, वहां से इंटरेस्ट चार्ज करा, उसमें से बेटा कुछ इंटरेस्ट उन्होंने डिपॉजिट्स के ऊपर दिया, बाकी इंटरेस्ट से बेटा अपने एक्सपेंसेस जनरेट करे और बाकी बेटा प्रॉफिट्स। तो जो कमर्शियल बैंक के फंक्शन है बेटा वो बड़े लिमिटेड से फंक्शन है, प्राइमरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और प्रोवाइडिंग लोन्स। सेकेंडरी फंक्शंस है बेटा, बहुत सारी फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को देते हैं। लॉकर फैसिलिटीज है बेटा, ट्रैवलर चेक्स इशू कर दिए, सिक्योरिटीज के अंदर हेल्प करते हैं बेटा डीमेट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ट्रैवलर चेक इशू कर दिए बेटा, इस टाइप से बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, बट वेयर एज बेटा जो हमारे सिलेबस के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है बेटा, दैट इज अ सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सो विल जस्ट कंटिन्यू विद द सेंट्रल बैंक। बेटा सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑफ अ कंट्रीज monetary system. But it is the only apex institution of a country's monetary system. The design and control the country's monetary policy is the main responsibility. Mean design and control of the country's बेटा monetary policy, its main responsibility. ठीक है, तो बेटा हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक है, और उस सेंट्रल बैंक की जो मेन रोल रहता है बेटा वो क्या रहता है, जस्ट एक तो मॉनेटरी सिस्टम को स्मूथली रन करना अपनी कंट्री के अंदर, उसका डिजाइन बेटा, उसके ऊपर कंट्रोल, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सेंट्रल बैंक की। लाइक बेटा सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर अगर हम कंट्रोल डिजाइन की बात करें तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा यहां पर, सेंट्रल बैंक की। ठीक है, विच इज नोन एज अ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देन बेटा फंक्शंस, बैंक ऑफ इशू और करेंसी अथॉरिटी। बेटा इट इज अ सोल अथॉरिटी ऑफ इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। हर कंट्री के अंदर बेटा उस कंट्री का सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है। ठीक है, इट इज अ सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री, सोल अकेली अथॉरिटी। ठीक है, सेकंड बेटा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बेटा सेंट्रल बैंक कीप सम डिपॉजिट एज अ कैश रिजर्व एज अ सीआरआर टू गिव लोन्स टू बैंक टू कमर्शियल बैंक्स। बेटा क्या नाम दिया, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो बेटा एज पर देयर गाइडलाइंस जो सेंट्रल बैंक होगा बेटा कमर्शियल बैंक से कुछ एक डिपॉजिट्स लेगा इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, और बेटा इमरजेंसी के अंदर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। तो नाम क्या दे दिया, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, जो भी इनिशियल डिपॉजिट आया पब्लिक का, उस डिपॉजिट में से कुछ पार्ट बेटा एज अ रिजर्व टू बी मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक, और बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स बेटा हेल्प टू द कमर्शियल बैंक थ्रू प्रोवाइडिंग लैंडिंग्स। तो क्या नाम दे दिया हमने, बैंकर्स बैंक। देन बेटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जो भी बेटा उन बैंक्स को लेकर हम बात करें, सॉरी उन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उनकी सारी परचेज सेल सिक्योरिटीज के अंदर डील्स, बॉन्ड्स के अंदर डील्स, सारा कुछ कौन देखता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो क्या बोल दिया उसने, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट बेटा और अ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बेटा अगर कमर्शियल बैंक में कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उनको भी बैकअप कौन करता है बेटा, यहां पे सेंट्रल बैंक फाइनेंशियली। ठीक है, तो बेटा ये भी क्लियर है आपको, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर बेटा कमर्शियल बैंक के अंदर करेंसी को लेकर, मनी को लेकर, कैश को लेकर बेटा कोई शॉर्टेज रहती है, कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो उनको बैकअप भी कौन करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल बैंक। तभी लिखा लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक लेंड द मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। देन बेटा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जो मेन फंक्शन है बेटा इसका, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बेटा जो आरबीआई के पास अथॉरिटीज है जैसे इंडिया के अंदर, इसी तरह से बाकी कंट्रीज के अंदर बेटा उन सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटीज है टू कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई एंड बेटा क्रेडिट। इसके बेटा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस पॉलिसी का नेम है बेटा मॉनेटरी पॉलिसीज। उस मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके बेटा सेंट्रल बैंक उस क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, बैंक रेट, इट इज अ रेट बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। देन बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा बेटा, द सेंट्रल बैंक गोइंग टू इशू अथॉरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और सोल्ड और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। देन सीआरआर एसएलआर, ठीक है बेटा, एलआरआर इंडिया में नहीं है, एसएलआर और सीआरआर है। सीआरआर क्या है बेटा, कैश रिजर्व रेशो, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विच इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक बाय द कमर्शियल बैंक। एंड एसएलआर इनके अंदर चेंजेस करके बेटा कंट्रोल करेगा, ठीक है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इट इज दैट पार्ट ऑफ डिपॉजिट बेटा विच इज टू बी केप्ट बाय द सेंट्रल कमर्शियल बैंक इटसेल्फ इन द लिक्विड फॉर्म कैश और गोल्ड, ठीक है। तो बेटा ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मनी कंट्रोल होगी। देन बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट, से इफ बैंक गोइंग टू लैंडिंग द मनी, देन बेटा द मार्जिन रेट में बी चेंज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमीज सिचुएशन, ठीक है। देन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बेटा ये दोनों रेट्स हैं, इंपॉर्टेंट रेट है बेटा। ये कौन से रेट की बात कर रहे हैं बेटा, जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में होते हैं आपस में, जिसके बीच में बेटा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है, या बेटा कमर्शियल बैंक कुछ डिपॉजिट सेंट्रल बैंक को देता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह आपस में लेंगे देंगे ये, वो बेटा क्या होता है, रिवर्स और रेपो रिवर्स। तो बेटा वो है क्या, पहले तो बैंक रेट, तीन स्टेटमेंट है बेटा ये, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इन तीनों का मतलब क्लियर कर लेते हैं यहां से, बाकी इंस्ट्रूमेंट सिंपल है। तो वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज अ बैंक रेट, बेटा इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड फंड टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट क्या है बेटा, इस बैंक रेट का पब्लिक से कोई लिंक नहीं है, इट इज अ रेट, ठीक है, जिस रेट के ऊपर, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। मतलब अगर कमर्शियल बैंक को फंड्स चाहिए तो सेंट्रल बैंक अगर लेंड करता है बेटा, मनी देता है उसको, जिस रेट पे देगा बेटा उसको क्या बोलेंगे, बैंक रेट। अगर वही पब्लिक को देता है कमर्शियल बैंक बेटा, उसको बैंक रेट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। वेयर बेटा स्पेसिफिक वर्ड, जो बैंक रेट है बेटा इसी के पार्ट है दोनों ये। रेपो रेट, रेपो रेट क्या बेटा, इट इज अ रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक। बेटा चार्ज कौन करता है, सेंट्रल बैंक, किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर। किसने ले रखी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कमर्शियल बैंक ने, किससे, सेंट्रल बैंक से, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो रेपो रेट है। एंड रिवर्स रेपो रेट, ये रेट क्या है बेटा, द रेट और इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक ऑन देयर डिपॉजिट। अगर कमर्शियल बैंक बेटा उस इनिशियल डिपॉजिट में से कुछ मनी डिपॉजिट करता है सीआरआर फॉर्म के अंदर या सिक्योरिटी फॉर्म के अंदर, देन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड द इंटरेस्ट टू द कमर्शियल बैंक ऑन देयर डिपॉजिट एंड दैट रेट इज नोन एज अ रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो बेटा ये जो रेट्स है तीनों ही किसके बीच में रेट्स हैं बेटा, ये दो रेट्स हैं बेटा बेसिकली, और किसके पार्ट है ये, बैंक रेट के। और बैंक रेट बेटा किसके बीच में जनरेट होता है, सेंट्रल और कमर्शियल बैंक के बीच में। देन बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। बेटा कमर्शियल बैंक के कुछ एक फंक्शन हम बात कर रहे थे, प्राइमरी फंक्शन की बात करी थी हमने। प्राइमरी फंक्शन में क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट थ्रू वेरियस बैंक अकाउंट्स, और बेटा प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस नॉर्मली, ठीक है। और उसके बाद बेटा कुछ एक सेकेंडरी फंक्शन थे, लॉकर फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, ठीक है। ट्रैवलर चेक बेटा हेल्प्स इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारे उसके सेकेंडरी फंक्शंस थे, एजेंसी फंक्शन थे। लॉकर फैसिलिटीज, एटीएम फैसिलिटीज,
ठीक है। बट जो मेन है बेटा दैट इज अ मनी क्रिएशन, और इसका प्रोसेस, इसकी वर्किंग है क्या बेटा, मनी क्रिएशन। कहता है टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट फ्रेश डिपॉजिट इनटू 1/LRR। तो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कहता द मनी क्रिएशन बाय द बैंक्स इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर, टू थिंग्स आर देयर। तो बेटा जो मनी क्रिएशन है, मल्टीपल भी बोलते हैं उसको, मल्टीप्लायर बेटा उसका मनी का, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा ये, द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट बाय द पब्लिक, कि पब्लिक ने फ्रेश डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितना करा है बेटा, एंड LRR लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो, सॉरी, मिनिमम रेशो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज अ कैश एंड स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट बाय द बैंक। बेटा ये अपनी मर्जी से नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंगली बेटा, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। इट इज अ मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड। सो आपका जो मनी क्रिएशन है बेटा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इनिशियल डिपॉजिट एंड LRR, ठीक है। तो बेटा से फॉर एग्जांपल LRR 20% एंड इनिशियल डिपॉजिट इज 10,000। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट मनी क्रिएशन, तो मनी क्रिएशन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 10,000 इंटू 1/20% इज LRR, सो इट्स कम्स अबाउट बेटा 50,000, ठीक है। तो 50,000 क्या शो कर रहा है बेटा, इट इज अ पावर ऑफ लैंडिंग द मनी, मतलब 10,000 डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक बेटा, कमर्शियल बैंक कितना अमाउंट लेंड कर सकता है, 50,000। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, जैसे उसने 10,000 डिपॉजिट लिया, ठीक है, उस 10,000 को आगे लोन दिया, रिवर्स आया, फिर लोन दिया, तो बेटा इस वजह से कॉन्टिन्यूसली सिस्टम चलेगा और लास्ट में जाके इट कम्स अराउंड 50,000।